Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all to this class. हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट में एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में। तो आज की इस क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे बिफोर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जिसमें हम स्टैक्योमेट्री पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 0.08 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मास इन ग्राम्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 0.08 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए हैं एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मास इन ग्राम्स। फार्मूला वही लगेगा। वी आर डीलिंग हियर विथ मोल्स एंड मास। जब डीलिंग होती है मोल्स और मास की, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, n इज इक्वल टू m स्मॉल डिवाइड बाय m कैपिटल। तो दिस m इज गिवन मास, दिस m इज मोलर मास एंड दिस स्मॉल n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने बोला था हमेशा हमें एक इन तीन में से दो चीज़ें दी गई होंगी और हमें एक चीज़ मालूम करनी होगी। हमें n दिया गया है 0.08। इसी तरह से हमें m मीन्स मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिया नहीं गया है, लेकिन वी नो इट, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जिसको हम सिंपली मॉलिक्यूलर मास कहते हैं इन ग्राम्स। तो वो कितना है? CO2। अगर आपको मालूम नहीं है, आप ये निकाल सकते हैं। कैसे? एक कार्बन, इसका मास कितना है? 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो गया? 32। इसको एडअप कीजिए, इट विल बी 44 ग्राम्स। ओके, तो आपने m भी निकाला। m आपको हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, या आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब आसान क्वेश्चन बन गया है, अब हमें m यहाँ से निकाल सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इट इज 3.5 ग्राम्स। तो व्हाट डू वी लर्न? जब हमारे पास 0.8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, एक्चुअली हमारे पास 3.5 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाइए। The 0.25 mole of a substance weigh 19.75 grams। कोई सब्सटेंस उन्होंने हमको दिया है और उस सब्सटेंस के 0.25 मोल्स का जब मास निकाला जाता है वो कितना होता है? 19.75। फिर क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मास और मोल्स की रिलेशन जब भी आती है तो फार्मूला आपने एक ही दफा सीख लिया है, ये वाला फार्मूला। इस वक्त लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है इस वाले क्वेश्चन से, या जो हमने परसों किए है। क्योंकि मोल्स और मास की रिलेशन है, तो एकदम आप ये इक्वेशन लिखा करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। n इज गिवन 0.25। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास निकालना है, यानी कैपिटल M निकालना है, और स्मॉल m भी दिया गया है। अगर हम उर्दू में बताएंगे तो क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई सब्सटेंस है, इसके उन्होंने आपको 0.25 मोल्स दिए हैं और ये भी बताया कि 0.25 मोल्स का वजन इतना है। तो बताओ मोलर मास कितना होगा, यानी एक मोल का मास कितना होगा, मोलर मास। इस फार्मूला से n दिया गया है, m दिया गया है, वी कैन कैलकुलेट m इज इक्वल टू 79 ग्राम्स। यहाँ पे हमें आंसर मिला है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, या इससे इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमें बताया गया है 0.1 मोल ऑफ ए कंपाउंड वे 4 ग्राम्स। कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, इसका 0.1 मोल है, और 0.1 मोल जब आप लेते हैं तो उसका वजन कितना होता है? 4 ग्राम। नेम द कंपाउंड। बताइए कंपाउंड कौन सा है? शाबाश। हाउ कैन यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल? द एग्जाम्पल कुड बी सॉल्व्ड लाइक दिस। मैं आपको पहली बार बताऊंगा, पहले रिलेशन यही यूज करेंगे हम, n इज इक्वल टू m डिवाइड बाई कैपिटल M। 0.1 मोल का वजन कितना होता है? 4 ग्राम, यानी n दिया गया है, m दिया गया है। यहाँ से हम m निकालेंगे, मोलर मास।
फिर मोलर मास इन कंपाउंड्स में देखेंगे, इन कंपाउंड्स में किसका मोलर मास इससे मिलता है, यही है। जिस कंपाउंड का मोलर मास ये होगा, आंसर वही ऑप्शन हमारा रहेगा। वो कैसे, लेट्स सॉल्व इट। n इज गिवन, तो n की जगह मैं लिखूंगा 0.1, m is given 4 grams, and what we have to calculate m. So m will be equal to 4 divided by 0.1. This is equal to 40 grams. m हमने निकाला है भाई। अब जब आपने मोलर मास निकाला, यानी मोलर मास मीन्स अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड होगा तो फार्मूला मास, कलेक्टिवली सबको मोलर मास ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 40 ग्राम्स। अब आप कैसे जाएंगे, इन चार को देख लीजिए, इन चार में से जिसका मोलर मास 40 है वो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। समझ आ गया? होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स कितने मास के बराबर होते हैं वो भी दिया गया है। अब आपको बताना है कंपाउंड कौन सा है। तो जब आपको 0.1 मोल का वजन दिया गया है, आप 1 मोल का वजन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। तो हमें m निकला यहाँ से, मीन्स मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आप कहिए, तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकला, 40 ग्राम्स। अब हम देखेंगे इन कंपाउंड में से किसका मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम्स है। HCl का काउंट कर लीजिए, इट इज 36.5, क्योंकि Cl का 36 होता है, 35.5 होता है प्लस 1 हाइड्रोजन का। NaOH का होता है 40, तो NH इज द आंसर, ऑप्शन बी। HBr का 81 है, इसका 19 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड इट। कोई प्रॉब्लम होगी इसको समझने में तो मुझे बताइएगा, मेरे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस वक्त हमने वॉल्यूम पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ये क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम पे रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस एट STP इज 11.2 लीटर्स। यानी हीलियम का कोई गैस दिया गया है, हीलियम का कोई गैस दिया गया है जिसका वॉल्यूम हमें 11.2 लीटर मिलता है, लेकिन एट STP हाउ मेनी मोल्स ऑफ द गैस आर प्रेजेंट। आपको यही लीटर्स कन्वर्ट करने हैं इनटू नंबर ऑफ मोल्स। यानी इस वक्त इक्वेशन n एंड v के बीच में नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, उस वक्त मैंने इक्वेशन आपने पर्सन लिखवाई थी, दिस इक्वेशन यू विल यूज। पहले आप इक्वेशन लिखा करेंगे, लेकिन जितना एक्सपीरियंस होगा फिर आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको विदाउट इक्वेशन सॉल्व जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन वो हमें भी स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट, तो इसलिए हमें इक्वेशन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हमें इससे क्लियर गोल मिलता है हमें क्या निकालना होता है। n इज नंबर ऑफ मोल्स, v इज वॉल्यूम 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो v दिया गया है 11.2, n will be equal to 11.2 divided by 22.4, it is equal to 0.5 मोल हमें हीलियम का दिया गया है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना के हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा है मैंने। A given amount of hydrogen gas occupies 3.24 liters of volume at STP. Given amount of hydrogen gas है जिसका वॉल्यूम 3.24 लीटर्स है at STP। STP होना जरूरी है। Calculate the mass of hydrogen. इस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का मास उसने नहीं बोला था, इसने सिर्फ वॉल्यूम बोला है। इस वॉल्यूम से आपको बताना है ये वजन कितना होगा इसका एट STP। तो मैं बताऊंगा पहले कंसेप्ट क्या है। हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आप कहाँ से निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन n एंड v। जब आपको n मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को फिर मास में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ n इज इक्वल टू m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो कर लीजिए फिर। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इज दैट C फॉर कंसेप्ट कैलकुलेट n, फिर n से हमें निकलेगा m, n इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 22.4, तो n यहाँ पे हमें मिला 0.144 मोल्स। यानी 3.24 लीटर जो है वो कितने मोल्स है जब आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 0.144 मोल्स। ठीक है, ओके। अब इस मोल को कन्वर्ट करेंगे मास में, तो दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, वो जो मास और मोल की इक्वेशन है, n इज इक्वल टू m डिवाइड बाई m। n दिया गया है, m आपको हाइड्रोजन गैस का पता है, इट इज 2 ग्राम्स।
तो यहाँ से हमें m निकलेगा 0.144 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, तो यहाँ पे 0.288 ग्राम्स। यानी आपको वॉल्यूम दिया गया है, वहाँ से आपको निकालना है मास कितना है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। यू राइट डाउन दिस इक्वेशन हमेशा के लिए, m डिवाइड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू N डिवाइड बाई Na। दिस द मास्टर इक्वेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। यानी कन्वर्जन्स अगर आपको करने हैं, रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉरएवर। m डिवाइड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू N डिवाइड बाई Na। आपको कोई भी क्वांटिटी ये आपको मालूम होती है, ये आपको मालूम है, आपको याद रखना है, ये भी आपको मालूम है, जिस एवोगाड्रो कांस्टेंट। कभी आपको वो ये m देंगे, आपको n निकालना है, उस वक्त आप इन दो इक्वेशंस को रिलेट करेंगे, इसको बीच वाली जो इक्वेशन है इसको भूल जाएंगे। इस पे एग्जांपल्स होंगी आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वक्त क्वेश्चन दिया गया था, जो अभी हाइड्रोजन का क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया, इसमें हम लोगों को उन्होंने दिया था V, हमें निकालना था M। तो हम इस इक्वेशन से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज करके। इस वक्त इसके साथ हमें काम नहीं, ये वाला अलग रखेंगे। तो कहेंगे सर कैसे सॉल्व कर सकते थे। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम दिया गया था, 3.24। आपको कैलकुलेट क्या करना था, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैं कह रहा हूँ जैसे आपने इसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया, अगर आपको ऐसे ही आता है, आसान लगता है, वेरी गुड, तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला, एक मास्टर फार्मूला से सॉल्व करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये लीजिए, हमें V दिया गया है, हमें M निकालना है, तो हम इन दो चीज़ों को आपस में रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, M हमें निकालना है, कैपिटल M हमें मालूम है हाइड्रोजन का, इट इज 2 ग्राम्स इज इक्वल टू V हमें दिया गया था 3.24 लीटर्स, और ये फार्मूला का 22.4, यहाँ से आपको M निकलेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरह का कोई और एग्जाम्पल होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास या इन दिस एग्जाम्पल, हमने बहुत कम एग्जाम्पल्स किया है, तो एग्जाम्पल्स और भी आप कर सकते हैं या खुद बना सकते हैं, और हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको, या आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और कोई कन्फ्यूजन होगा, अपना डाउट जो है अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह वी विल सॉल्व इट।